हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर बायोटेक। आज हम अपने वीडियो लेक्चर में कुछ नया जानेंगे, दैट इज़ ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन is the process of making polypeptide from mRNA on the basis of codons present on mRNA। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है? हमने इनिशियली सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि डीएनए से आरएनए बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए मेक्स आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन and RNA makes protein by the process of translation। और DNA का डुप्लीकेशन होता है by replication, right? So today we will study about translation, what is translation and how RNA मेक्स प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीपेप्टाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। एमआरएनए में जैसे कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे हमारी पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। पॉलीपेप्टाइड मीन्स हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। सो व्हाट आर कोडॉन्स? कोडॉन्स क्या हैं? हम किनको कोडॉन्स बोल रहे हैं? So first of all we will know what are codons। Codons क्या हैं? Codons are basically the sequence of, or we can say set of 3 nucleotide sequence। 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के एक सेट को हम बोलते हैं कोडॉन। सपोज ये हमारा एमआरएनए है। ओके, एमआरएनए में हमारे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। सपोज AUG, UUC, CUC, GUG, ये सीक्वेंस प्रेजेंट है हमारे एमआरएनए में। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वी नो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर जॉइंड टुगेदर बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू मेकिंग न्यूक्लिक एसिड। तो ये एमआरएनए भी हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये सीक्वेंस डीएनए से यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का जो एक सेट है, 3 न्यूक्लियोटाइड के एक सेट को हम बोलते हैं कोडॉन, राइट? सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। एक कोडॉन ये है, एक कोडॉन ये है, कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3, कोडॉन 4, ऐसे सेवरल कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन अवर एमआरएनए टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कोडॉन्स? Codons are the set of nucleotide, set of 3 nucleotide। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट जो आरएनए में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कोडॉन बोल रहे हैं। इन कोडॉन्स को, ये कोडॉन क्या है? कोडॉन्स एक्ट एज अ कोड वर्ड की तरह एक्ट करते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन और फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अमाइनो एसिड, राइट? ये कोडॉन्स जो हैं वो एक कोड वर्ड की तरह, एक मैसेज की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको एमआरएनए बोलते हैं। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मीन्स ये, इसमें जो मैसेज कोडॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, यही मैसेज ट्रांसलेट होकर पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करेगा, राइट? इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। whatever the message present in the form of codons in mRNA that बेक्स प्रोटीन, वही मैसेज ट्रांसलेट होगा और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा, राइट? तो कोडॉन्स आर द सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स और कोडॉन्स आर ऑल्सो नोन एज जेनेटिक कोड। इनको हम जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। कोडॉन्स आर ऑल्सो नोन एज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी मैसेज, जो भी ये कोड, यहाँ पे कोड वर्ड प्रेजेंट है,
वो क्या है, हमारे डीएनए से ही हमको पास ऑन हो रहा है, तो इसीलिए हम डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जैसा कोडॉन्स हमारे एमआरएनए में प्रेजेंट होगा वैसे ही करेक्टर्स हमारी बॉडी में हमको फिजिकली भी हम उनको देख सकते हैं, और जीनोटिपिकली भी वही सीक्वेंस, वही करेक्टर्स, वही ट्रेट्स हमारी बॉडी में क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, राइट। सो सबसे पहले इन कोडॉन्स की लैंग्वेज को जो स्टडी किया या इनकी लैंग्वेज को जो अंडरस्टैंड किया, जो समझा गया, वो निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना के थ्रू। निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे डेसिफायर द कोडॉन्स। डेसिफायर मीन्स दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कोडॉन्स। अब ये AUG UUC ये क्या है, वी डोंट नो व्हाट आर दे, बट निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना ने इस चीज़ को स्टडी किया, उन्होंने इस पर वर्क किया, एंड दे सेड दैट दीज कोडॉन्स कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। इनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया सबसे पहले किसने, निरेनबर्ग। कोडॉन्स डेसिफायर बाय निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एंड निरेनबर्ग ने सबसे पहले कोडॉन्स की लैंग्वेज को समझा, ठीक है, और उसी के बाद हरगोविंद खुराना, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनकी कोडॉन्स जो है हमारे ये AUG UUG CUC जो भी प्रेजेंट हैं, ये क्या है, इनकी एक्सप्रेशन तो पहले भी होता होगा, लेकिन इनको स्टडी किया गया और ये जाना गया कि जो ये कोडॉन्स प्रेजेंट है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, राइट। तो जब ये स्टडी होने लगा, जब ये जाना जाने लगा कि कोडॉन्स क्या है, कोडॉन्स का क्या मीनिंग है, उनकी मीनिंग को जाना गया किसके द्वारा, निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, राइट। उनकी लैंग्वेज को, कोडॉन्स की लैंग्वेज को समझा गया निरेनबर्ग एंड हरगोविंद को। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि AUG UUG इसके थ्रू क्या हो रहा है, राइट। सो after their work, codons are codes for amino acid. Yes, it seems that codons are codes for amino acid. ठीक है। Now अब जो कोडॉन्स हैं हमारे, ये टोटल 64 कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। 64 कोडॉन्स होते हैं टोटल, जो कोड करते हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड के लिए, कोड्स फॉर स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड। जो स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड हैं उनके लिए 64 कोडॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। 64 कोडॉन्स की एक पूरी एक डिक्शनरी इसकी बनी है, कोडॉन्स की डिक्शनरी, जिसमें 64 नंबर के कोडॉन्स हैं जो कि कोड करते हैं हमारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। एक डिक्शनरी इसकी फॉर्म हुई है जिसको कोडॉन डिक्शनरी बोलते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स है 64। अब ये 64। अब ये 64 कैसे निकला है, वो एक रूल के थ्रू निकला है, 4:3। इस रूल के थ्रू ये 64 आ रहा है। 3 का मतलब है एक कोडॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, तो एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3। तो उसी के बेसिस पे 4 × 3 के अकॉर्डिंग निकला है। 4 × 4 × 4 अगर आप करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, 64। तो 4 × 3 रूल के अकॉर्डिंग इसको निकाला गया है। देयर आर 64 कोडॉन्स प्रेजेंट इन द कोडॉन डिक्शनरी, ठीक है। अब जो कोडॉन्स हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ जनरल फीचर्स हैं कोडॉन्स के। अब ये जो 64 कोडॉन्स हैं, इनमें से 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। आउट ऑफ 64 3 कोडॉन्स do not code for any amino acid. 3 codons do not code for any amino acid. 64 कोडॉन्स जो हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट हैं, उन 64 कोडॉन्स में से 3 कोडॉन ऐसे हैं
they do not code for any amino acid, thus they are known as stop codons. उन कोडॉन्स को हम 3 कोडॉन्स को क्या बोलते हैं? They are known as stop codons, termination codons, and nonsense codons. ठीक है, ये 3 जो हमारे कोडॉन्स हैं that which do not code for any amino acid are known as stop codons, termination codons and nonsense codons, right? अब इन 3 कोडॉन्स के अलावा एक कोडॉन ऐसा है which act as और which is known as start codon. ठीक है, 64 में से 3 कोडॉन्स आर स्टॉप कोडॉन्स, 3 कोडॉन्स आर स्टॉप कोडॉन्स एंड 1 कोडॉन is act as start codon, that is AUG. AUG is start codon और initiation codon. इसको start codon और initiation codon बोला जाता है, right? start codon और initiation codon. Start codon और initiation codon is AUG. तो and this AUG codes for methionine. AUG codes for methionine amino acid. Okay. AUG codes for methionine. So each polypeptide has first amino acid is always methionine. क्योंकि कहीं पे भी ट्रांसलेशन जहाँ पे भी स्टार्ट होगा, mRNA में जो फर्स्ट कोडॉन होगा ऑलवेज AUG and this AUG codes for methionine. That's why every polypeptide has first amino acid is always methionine. Okay, so this is about start codon and stop codon. Now these stop codons, 3 stop codons are UAA, UAG and UGA. जो हमारे 3 स्टॉप कोडॉन हैं जिन्हें हम टर्मिनेशन कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन भी बोल रहे हैं, वो हमारे ये 3 हैं, UAA, UAG एंड UGA. अब हम इनको स्टॉप कोडॉन क्यों बोल रहे हैं? mRNA में हमारी राइबोसोमल मशीनरी को, हमारी ट्रांसलेशन मशीनरी को, जहाँ पे भी ये 3 कोडॉन में से कोई सा भी एक कोडॉन अगर हमारी ट्रांसलेशनल मशीनरी रिकॉग्नाइज करती है, वहाँ पे हमारी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी. ओके, दैट्स व्हाई these codons are known as stop codon or termination codon or nonsense codon because they do not have any sense, they do not code for any amino acid, right? So UAA, UAG and UGA. Now UAA is known as ochre and UAG is known as amber and UGA is known as opal. Ochre, amber and opal. UA known as ochre, UAG known as amber and UGA known as opal. तो ये 3 हमारे टर्मिनेशन कोडॉन है जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नेम है. UA को ऑकर के नाम से जाना जाता है, UAG नोन एज एम्बर एंड UGA नोन एज ओपल. तो ये याद रखने वाली बात है, ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम्स में कि विच कोडॉन इज नोन एज एम्बर, ऑकर और ओपल. ठीक है, तो ये आपको लर्न करना रहेगा. UA इज ऑकर, UAG इज एम्बर एंड UGA इज ओपल. ओके, नाउ we see characteristics of genetic codon, genetic code, characteristics of genetic code. ये जो हमारा genetic code है मीन्स जो हमारे कोडॉन्स हैं इनकी कुछ characteristics हैं.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ genetic code. Now first characteristic is genetic codes are universal in nature. Genetic code is universal. Genetic code is universal means same type of codon code for particular amino acid in all organisms. सारे organisms में अगर कोई कोडॉन किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, सपोज AUG मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, अगर प्रोकैरियोट्स में तो वही यूकैरियोट्स में भी कोड करेगा, वही प्लांट्स, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स में जो कोडॉन्स हैं वो सेम रहते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल इन नेचर. राइट, ऑल कोडॉन्स कोड फॉर सेम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. ये सीक्वेंस क्या है आपके? कंजर्व्ड है. कोडॉन्स आर कंजर्व्ड इन नेचर. राइट, एंड सेकेंड इज जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस इन नेचर. जेनेटिक कोड इज ambiguous in nature. ambiguity होती है इसमें. ambiguous, genetic code is ambiguous. Ambiguous means one codon code for one specific amino acid. One codon codes for one specific amino acid. अमाइनो एसिड मीन्स कि अगर एक कोडॉन है, सपोज AUG का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, AUG ने अगर मिथ्योनिन के लिए कोड कर दिया है, वो अब किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. दिस इज नोन एज एम्बिगुअस इन एम्बिग्विटी. ठीक है, एक अमाइनो एसिड किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो वो अब किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. This characteristic is known as ambiguity, or genetic codes are known as ambiguous. Understand? And third characteristic is degeneracy. Third जो characteristic है हमारे genetic codes की, that is degeneracy. Genetic codes are degenerate, or we can say genetic codes have degeneracy. Genetic codes have degeneracy. Degeneracy. What is degeneracy? Degeneracy means one amino acid may be coded by more than one codons. अभी हमने पढ़ा ambiguity में कि one codon codes for one specific amino acid, right? Degeneracy means one amino acid may be coded by more than one codon. This ये एक कंफ्यूजिंग थोड़ा सा यहाँ पे रहता है कंफ्यूजन, तो इसको हम समझेंगे. ऊपर वाला है एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा. नीचे हम पढ़ रहे हैं डीजेनरेसी में एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन्स कोड कर सकते हैं. डीजेनरेसी मीन्स वन अमाइनो एसिड may be coded by more than one codon. More than one codon. इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर AUG ने मिथ्योनिन के लिए कोड किया है, तो हो सकता है मिथ्योनिन के लिए कोई दूसरा अमाइनो कोडॉन भी कोड कर सकता है. लेकिन अगर AUG ने मिथ्योनिन के लिए एक बार कोड कर दिया, तो अब वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. ठीक है, जैसे है हमारे 3 UUU, UUC, UCU, ये 3 कोडॉन हैं जो हमारे फिनाइलएलानिन के लिए कोड करते हैं. These 3 कोडॉन कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन. तो ये क्या हो गया? डीजेनरेसी. अमाइनो एसिड एक ही है फिनाइलएलानिन, लेकिन 3 डिफरेंट कोडॉन्स उसको कोड कर रहे हैं. ठीक है,
तो वन अमाइनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, मोर देन वन कोडॉन के थ्रू एक अमाइनो एसिड कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडॉन अगर किसी एक अमाइनो एसिड को एक बार कोड कर रहा है तो फिर वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। अब ये 3 कोडॉन है UUU, UUC एंड UCU, इन्होंने फिनाइलएलानिन के लिए कोड कर दिया, तो ये अब किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। दिस नेचर इज नोन एज एम्बिग्युएसी, राइट, और अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन इज नोन एज डीजेनरेसी। अंडरस्टैंड? तो ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल इन नेचर, जेनेटिक कोड इज एम्बिगियस, ambiguous means one codon codes for one specific amino acid, and genetic code have degeneracy means one amino acid may be coded by more than one codon, right? And next characteristic is genetic codes are non-overlapping, comma-less or no punctuation within the genetic code। मतलब क्या है इसका? जेनेटिक कोड्स नॉन ओवरलैपिंग का मीन्स क्या है? 4th कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है, देखिए 3 कोडॉन है सपोज AUG, UUC, CUG, ये 3 कोडॉन है, राइट। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि AUG को आप अगर ये एक किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है तो इसको अगर आप ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप का मतलब UGU ऐसे अगर आप कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मैसेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, अगर ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे ये ना AUG ना होके UGU हो जा रहा है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये कोडॉन्स है वो नॉन ओवरलैपिंग है, जो उनका सेट बना हुआ है आप उसी सेट में उसको रीड करेंगे तो आपका मैसेज करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आप ओवरलैपिंग कर दे रहे हैं या कोई सीक्वेंस बीच में से आप रिमूव कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा सीक्वेंस आप उसमें ऐड करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसका पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, एंड दैट फ्रेम चेंज इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वो कॉज करता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बीच में UUC सपोज कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन, राइट, और UUC के आपने UUC को यहाँ से हटा दिया, सॉरी बीच में से आपने कोई एक डिलीशन कर दिया और उसकी जगह पे आपने UUA ऐड कर दिया, तो इसका पूरा मैसेज चेंज हो जाएगा। मैसेज चेंज होने की वजह से आपका पॉलीपेप्टाइड का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? आपका एक वेरिएंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है वो इसी वजह से आता है, डिलीशन और इंसर्शन की वजह से, जहाँ पे पूरा आपका सेट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, जेनेटिक कोड इज़ एम्बिगियस, जेनेटिक कोड इज़ हैज़ डीजेनरेसी, एंड जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग, कॉमालेस विदाउट एनी पंक्चुएशन। कॉमालेस का मतलब ये अगर 3 सेट हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है, तो विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क आप इसको रीड करेंगे, कोई ब्रेक इनके बीच में नहीं है, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट एक कोडॉन बना रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड और कोडॉन्स।